लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ खत्म, माननी होगी स्पीकर की शर्तें, एआई तस्वीरों और पोस्टरों को लेकर चेतावनी। संसद की सीढ़ियों पर चाय बिस्किट खाने पर घिरे राहुल गांधी, पूर्व सैनिकों ने की माफी की मांग, बोले यह रंगमंच दिखाने की जगह नहीं। टीएमसी ने सभी 294 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से होगी सीधी टक्कर। ओडिशा में क्रॉस वोटिंग विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 3 विधायकों को किया सस्पेंड, कार्रवाई के लिए स्पीकर को भेजे गए लेटर। ईरान के बाद अब ट्रंप के निशाने पर क्यूबा, तख्ता पलट और कब्जे के दिए संकेत, कहा मैं क्यूबा के साथ कुछ भी कर सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट की। सबसे पहली खबर में बात संसद की। लोकसभा में आज एक बड़ी राहत के साथ विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के 7 और लेफ्ट का 1 सांसद शामिल है। इन सभी को 4 फरवरी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में कांग्रेस सांसद के सुरेश द्वारा रखे गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास किया गया, जिसके बाद ये सांसद वापस सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। सांसदों की वापसी के लिए कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं। समझौते के तहत विपक्ष अब सदन में बेबुनियाद और तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करेगा। साथ ही सांसद सदन के विल यानी बीच का हिस्सा में जाकर हंगामा नहीं करेंगे, अधिकारियों के साथ अभद्रता नहीं करेंगे और लोकसभा की मेज पर चढ़कर उत्पात नहीं मचाएंगे। सांसदों को लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने की हिदायत दी गई है। इन सांसदों पर आरोप था कि इन्होंने पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर हंगामे के दौरान पीठासीन अधिकारी की कुर्सी की ओर कागज फेंके थे। इस मामले में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सदन की मर्यादा बनाए रखने की बात कही है। कार्यवाही के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को विशेष रूप से प्ले कार्ड और एआई से बनी तस्वीरों का प्रदर्शन न करने की सख्त चेतावनी दी है। वहीं हाल ही में राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर चाय बिस्किट खाने को लेकर विवादों में फंस गए हैं। अब पूर्व सैनिकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राहुल गांधी से कृत्य के लिए माफी मांगने की मांग की है। बकायदा इसके लिए लेटर भी जारी किया गया है। मामला है 12 मार्च को संसद परिसर के भीतर हुई उस घटना का, जिसे इन दिग्गजों ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करार दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी एसपी वैद की अगुवाई में कुल 204 प्रबुद्ध नागरिकों ने एक खुला लेटर जारी कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके साथियों के आचरण पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। इस लेटर का मुख्य बिंदु वह वाकया है जब राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्किट का आनंद लेते दिखाई दिए। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ये महज एक नाश्ता नहीं था, बल्कि सदन के भीतर लागू अनुशासन और स्पीकर के उन आदेशों की जानबूझकर की गई अवहेलना थी, जिसमें परिसर के भीतर किसी भी तरह के विरोध या धरने पर रोक लगाई गई थी। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि संसद की सीढ़ियां कोई राजनीतिक रंगमंच या तमाशा दिखाने की जगह नहीं है, बल्कि वे उस गरिमा का हिस्सा है जहां देश की किस्मत लिखी जाती है। इस खबर में बात पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कुल सीटें 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटों पर अनित थापा के नेतृत्व वाली बीजेपीएम दार्जिलिंग पहाड़ियों में चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। उनका मुकाबला भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि टीएमसी 226 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बायकॉट फॉर बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी का नारा देते हुए कहा कि बीजेपी 50 सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। चुनाव आयोग को बीजेपी कमीशन बताते हुए कहा कि ब्रिलियंट खेल खेला जा रहा है। अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई और मुख्य सचिव से लेकर पुलिस आयुक्त को बदल दिए गए। सभी कानून तोड़े हैं तो सीधे चुनाव के मैदान में उतरे और मंच पर मीटिंग भी करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई संभावना नहीं है, यह बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। माँ माटी मानुष जीतेगी, दिल्ली का लड्डू नहीं जीतेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अधिकारियों को हटा दिए गए हैं। सुपर इमरजेंसी लगाकर 4 महीने से सरकार पर कब्जा करके रखे हैं। ईद से पहले अधिकारियों को हटा दिए हैं। क्या दंगा कराने की कोई योजना चल रही है? ओडिशा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गमांग और सोफिया फिरदौस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कड़ाम ने विधानसभा अध्यक्ष को 2 अहम पत्र भेजे हैं, जिसमें आगे की कार्रवाई करने की मांग की गई है। पहले पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने अनुरोध किया है कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत
कार्रवाई शुरू की जाए। पत्र में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप के बावजूद इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जो संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है। दूसरे पत्र में निलंबन के बाद विधानसभा के भीतर इन विधायकों की स्थिति को लेकर अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है, चूंकि तीनों नेता अब कांग्रेस विधायक दल का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसलिए सदन में उनकी बैठने की व्यवस्था बदलना जरूरी है। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर आयोजित इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। पंचगंगा घाट के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाव पर इफ्तार के दौरान नॉनवेज भोजन यानी बिरयानी परोसा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ये भी आरोप है कि नॉनवेज खाने के बाद हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी गई। वीडियो में युवकों की तरफ से पार्टी मनाते हुए और नॉनवेज का सेवन करते हुए दिखाया गया था, जिसे हिंदू भावनाओं के अपमान के रूप में देखा गया। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये युवक गंगा में नाव लेकर इफ्तार मना रहे थे, जहां नॉनवेज शामिल होने का दावा किया जा रहा है। गिरफ्तार युवकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया। और आखिरी खबर में बात ट्रंप की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि वे क्यूबा को आजाद करने या उस पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के मोर्चे पर व्यस्त है, लेकिन क्यूबा उनके लिस्ट में अगला टारगेट है। उन्होंने पहले भी कहा था, हम क्यूबा से बात कर रहे हैं, लेकिन क्यूबा से पहले हम ईरान को निपटाएंगे। ट्रंप ने क्यूबा के साथ अमेरिका के दशकों पुराने तनावपूर्ण रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने कहा, मैं पूरी जिंदगी अमेरिका और क्यूबा के बारे में सुना हूं। मुझे लगता है कि क्यूबा को किसी न किसी रूप में लेना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं इसे आजाद करूंगा या ले लूं। मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और क्यूबा के बीच चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत में वाशिंगटन ने एक बड़ी शर्त रखी है। अमेरिकी वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल को अपना पद छोड़ना होगा। हालांकि वे पद कैसे छोड़ेंगे, ये क्यूबा के अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है।